बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ग्रेट सल्जोक की इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि एक जानिब चिल्मज़ार दिखाया जाता है जहां पर बातनी संजार और असलहान तुश को लेकर अपने इलाके में दाखिल होता है और इलाका दिखाते हुए कहता है कि ये हमारा इलाका है। ऐसा लगता है कि ये आज़ाद मकाम है। सल्जोक यहाँ पर कोई जुल्म नहीं करते, मगर वो चाहते हैं कि हमें एक मखसूस मकाम तक ही महदूद कर दिया जाए। हम तुम जैसे जुल्म से भागकर आने वाले और हमारे पास पनाह लेने वाले मजलूमों के साथ भाई भाई बनकर रहना चाहते हैं। यहाँ पर तिजारत हमारे असूलों के मुताबिक चलती है। देखो, ऐसा होता है, धर्म और दिनार के बगैर यहाँ पर खरीदो फरोख्त की जाती है। यहाँ पर धर्म और दिनार भाइयों के दरमियान फसाद की वजह नहीं बन सकता। यहाँ तिजारत का मकसद मुनाफा नहीं है, बल्कि भाइयों की ज़रूरियात को पूरा करना है। अज़ल से खून बहाने वाले दिनार को हम अपना भाईचारा बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दे सकते। इस पर संजार बातनी से सवाल करता है कि वो लोग किस चीज़ के इंतज़ार में हैं। इस पर बातनी कहता है, हमारा चूल्हा सब भाइयों का चूल्हा है। गरीब फ़कीर लोग इन तंदूरों से जब और जितनी मिकदार में रोटियां हासिल कर सकते हैं। कोई किसी से ख़ानदान या ज़ात के बारे में सवाल नहीं कर सकता। यहाँ पर कोई भी इस तरह का हाथ नहीं, बल्कि हम सब जो जुल्म के ख़िलाफ़ मुत्तहद हैं वो लोग यहाँ पर रहते हैं। इस पर संजार कहता है, ये तो बड़ी मुबारक जगह है। इस पर बातनी कहता है, आओ मेरे साथ। दूसरी तरफ बातनी अपना कलाम पढ़ते हुए दिखाई देते हैं कि ए इमाम आज़म, हमें रास्ता दिखा इस जुल्म वाली जगह से। इसी दौरान बातनी संजार को बताता है कि इस जगह गंदी रूहों से छुटकारा हासिल किया जाता है। यहाँ पर टूटे हुए दिल रोशनी पाते हैं। यहाँ नज़र आने वाले लोग इल्म जानते हैं। ये लोग इमाम आज़म से मदद तलब कर रहे हैं। इस पर संजार कहता है, हम भी इसका जायका चखना चाहते हैं। हम भी इस अंगीठी से रोशनी हासिल करना चाहते हैं। इस पर बातनी कहता है कि अगर वक्त से पहले ऐसा किया तो शिफा के बजाय बीमारी हासिल करोगे। पहले तौर तरीके सीखने होंगे ताकि इस मकाम तक पहुंच सको। बेशुमार मराहल से गुजरना पड़ेगा। इस पर असलहान तुश कहता है, इस मकाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। इस पर बातनी जवाब देता है कि सब्र और वफादारी के ज़रिए। ये देखने वाली आँखें हक की आवाज़ के सिवा हर चीज़ के लिए अंधी हैं। ये सुनने वाले कान बहरे हो जाते हैं ताकि दिलों की आवाज़ सुन सकें। यहाँ पर मकाम कुर्बानी मांगता है। तुम लोग सिर्फ नसीब से एक दरवाजे के जरिए यहाँ पहुँच पाए हो। जानते हो कि वो कौन सा दरवाज़ा है। इस पर संजार दूसरी जानिब दरवाजे की जानिब देखने लगता है जो बंद है। तो बातनी कहता है, इस दरवाजे के पीछे, अगर दरवाजे गहरे हैं तो ये दरवाजे के पीछे तुम्हारी ख्वाहिश के हर दरवाजे पर है। तुम लोग ये सारा जमाल देख ही चुके हो। हम भी तुम लोगों का जमाल देख चुके हैं और अब जाने का वक्त है। इस पर संजार कहता है, हमें यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस पर बातनी हाथ के इशारे से कहता है, सब्र भी एक दरवाज़ा है, पहले इसे पार कर लो। हम जान चुके हैं तुम्हें भी और तुम हमारे तौर तरीके भी जान चुके हो। हमारी सब्र की दहलीज पार करने वालों के लिए तमाम दरवाजे खुल जाएंगे। इसी के साथ बातनी दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाता है और फिर संजार भी उसी दरवाजे को गौर से देखते हुए वहां से बाहर चला जाता है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि हमदानी खानका दिखाई जाती है जहां पर निज़ामुल मुल्क दरवेश को सलाम करते हुए दाखिल होते हैं। इस पर दरवेश वालेकुम सलाम हाजी साहब कहते हुए इनके सामने पेश होता है। इस पर हाजी हजरत कहते हैं, आपकी निगाह बुलंद और जंग वतन के लिए रहे। इस पर दरवेश कहता है, आपका आना सलामती लाए और गुफ्तगू मुबारक हो। इस पर हाजी साहब कहते हैं, अल्लाह सलामत रखे, जनाब हमदानी साहब से मुलाकात करना चाहता था। जनाब मसरूफ़ तो नहीं है। इस पर दरवेश जवाब देता है कि इनके पास एक ख़ास मेहमान मौजूद है। आप कुछ आराम फरमाइए और हमें मेहमान नवाजी का मौका दें। इस पर हाजी कहते हैं, अगर इंतज़ार ज़रूरी है तो फिर अंदर कोई अहम मेहमान ही होगा। इस पर दरवेश कहता है, इमाम जोइनी के वारिस अंदर मौजूद हैं। अल जोइनी को इमामों का ताज कहा जाता है। इस पर निज़ामुल मुल्क कहते हैं, हाँ, इमामों का ताज। दूसरी जानिब इमामों का ताज जोइनी का वारिस हमदानी साहब से कहता है, मुसलसल एक सवाल के जवाब की तलाश में कई सालों से मेरी रूह खंजर की तरह जख्मी है, जैसे एक खुफिया गुनाह का बोझ मेरे दिल पे है। इस पर हमदानी साहब कहते हैं,
वो मिंबर जहाँ तुमने खुद को गिला दिया, वो किताबें जो तुमने तसनीफ की, कौन सा जवाब तुम्हें नहीं मिल सका। इस पर अल-जुवैनी हमदानी साहब को बताता है कि वो वाक़या मदरसे से घर जाते हुए पेश आया और ये तमाम तर वाक़या सुनने के बाद हमदानी साहब कहते हैं, चलो बेटा ज़रा उठो, आओ बाहर की हवा खाते हैं। इस पर हमदानी साहब कमरे से उठकर बाहर आते हैं तो बाहर खड़े निज़ामुल मुल्क हमदानी साहब को देखकर सलाम करते हैं। हमदानी साहब हाजी साहब को देखकर कहते हैं, खुशामदीद वज़ीर आज़म हाजी साहब। इस पर निज़ामुल मुल्क कहते हैं, शुक्रिया। इस पर निज़ामुल मुल्क जुवैनी इमाम से भी सलाम करते हैं और फिर हमदानी साहब कहते हैं, मैं जुवैनी की अमानत अबू हामिद अल गज़ाली से गुफ्तगू कर रहा था निज़ामुल मुल्क। इनका दिल खोलने के लिए मैंने कहा कि आओ बाहर चलते हैं। इस पर हाजी साहब कहते हैं, मैदान बातनियों के हत्थे चढ़ चुका है, इन धोखेबाज उल्मा के जो लोगों के दिमागों को फेरते हैं, इल्म का सतून जो अपनी आखिरत की जानिब कूच फरमा चुके हैं, अब वो लोग उनके जहनों को मज़ीद भटकाएंगे। मैं आपसे इसी मौजू पर बातचीत करना चाहता था। इस पर हमदानी साहब कहते हैं, मेरे पास एक कुआं है जिसका ठंडा पानी हम सबके लिए राहत का सबब बनेगा, आइए आप लोगों की ज़ियाफ़त की जाए। इस पर हाजी साहब शुक्रिया अदा करते हुए कुएं की तरफ चल देते हैं। फिर हमदानी साहब कुएं के पास आकर हामिद अल गज़ाली से कहते हैं, ज़रा पानी तो खींचो। इस पर हामिद अल गज़ाली बाल्टी लेकर कुएं से पानी निकालने लगता है, मगर डोल से सारा पानी निकल जाता है तो हमदानी साहब डोल पकड़ते हुए कहते हैं, इस डोल में पानी कैसे बाकी रह सकता है? अगर डोल के अंदर पानी होता तो हम सबको नफ़ा पहुंचाता। अब हम भी प्यासे रह गए और ये खुद भी। हमारे इल्म और इस्लाम से कितनी मुशायबत है ना, हमसे भी सवाल होना चाहिए। ताहम हम तो इस्लाम हैं, लेकिन क्या इस्लाम हमारे अंदर मौजूद है? सिर्फ डाकुओं का कसूर है और क्या घर के मालिक का कोई कसूर नहीं है बेटे? अगर ये दरवाजे ताले लगाकर बंद कर दिए गए हों और दिल में ईमान को पूरी ताकत से रचा बसा लिया गया हो तो मैं पूछता हूँ कि कौन चोरी करेगा, कौन चोर हो सकता है? फिर निज़ामुल मुल्क की तरफ मुड़कर हमदानी साहब कहते हैं, आलिम का इल्म लोगों के इल्म की तरह है, मगर आलिम बगैर किसी जिम्मेदारी के नहीं होता। वज़ीर आज़म साहब, आप ऐसे कलम की तलाश में हैं जो हक़ को कायम रख सकता है, और अल गज़ाली अपनी रूह सराबी की तलाश में है। हक़ के लिए धड़कने वाले दिलों की शिफा, हक़ बात लिखने वाले कलम की ताकत और हक़ के लिए उठने वाली तलवार की मदद से है। इस पर अल गज़ाली शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि योरगोस का साथी उसे कहता है, तुम पागल हो गए हो योरगोस, मैं तुम्हारे लिए ताजिर की हैसियत से कागजात बनाकर तुम्हें कैनक कबीले नहीं भेज सकता, मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इस पर योरगोस पूछता है, किस लिए? क्या तुम ताजिर सलेबियों के जिम्मेदार और साथ ही साथ शहंशाह की जानिब से भेजे गए शख्स नहीं हो? मैं कल इस कबीले में ताजिर की हैसियत से दाखिल होऊंगा, तुम ज़रूरी काम निपटाओ। इस पर सलेबियों का जिम्मेदार शख्स कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, अगर मेरे बारे में पता चल गया तो सल्जोक मुझे ज़िंदा नहीं रहने देंगे। इस पर योरगोस अपना खंजर निकालकर गुस्से में इसे मारने ही लगता है तो पादरी कहता है, योरगोस मत करो। इस पर योरगोस इस शख्स की गर्दन पर खंजर रखते हुए कहता है, मैं तुम्हें सल्जोकों के हवाले नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो रात में जब तुम घर पहुंचोगे तो अपनी बीवी और बच्चों की लाशें देखोगे, समझ गए? इस पर वो शख्स कहता है, हाँ समझ गया। दूसरी जानिब सल्जोक महल में जासूस से तफसीलात जानने के बाद हसन कहता है, यानी कि लड़ाई में ज़ख्मी हुआ है और लिबास तब्दील करने का मतलब लड़ाई सल्जोकों की हदूद में नहीं हुई, वरना हमें पता चल जाता और बरअक्स बात ना होती, ज़रूर किला कव्वाल गए होंगे ये लोग। इस पर जासूस पूछता है, वहाँ क्या उखाड़ा गया होगा? इस पर हसन कहता है, अगर वहाँ लड़ाई हुई है तो ज़रूर कमांडर अंद्रियास इसके बदले में हमला करेगा। इससे पहले कि वो हमला करे, सुल्तान अपना एलची किले भेजकर इसके हाथ पांव बांध देगा। किला जाने वाला ज़रूर एलची मुझे ही बनाया जाएगा। दूसरी जानिब रात के वक्त संजार निज़ामुल मुल्क के पास आकर इन्हें बताता है कि सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक ही चल रहा है। मैं इनके इलाके में दाखिल हुआ और मर्तबे वाले दरवाजे तक पहुंचा। इस पर निज़ामुल मुल्क पूछते हैं, एक दरवाज़ा बंद हुआ तो एक और खुल जाएगा। इस पर संजार कहता है, हम पर दरवाजे के लिए इम्तिहान नहीं दे सकते, जंग की तैयारियां कहाँ तक पहुँची? इस पर निज़ामुल मुल्क कहते हैं, ताजुल मलिक लश्कर के बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा तलवारें बनाने का हुक्म दे चुका है, अमीरों और ज़िम्मेदारों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
इस पर संजार कहता है, तो आप इतने पुरसुकून कैसे बैठ सकते हैं? हम इनमें शामिल होकर जंग शुरू होने से कबल ही सब कुछ बता सकते हैं। इस पर निज़ामुल मुल्क कहते हैं, वो लोग पहले तुम्हें खुद को पसंद करवाएंगे, तुम्हारी वफादारी बढ़ाने वाले तरीकों से गुजारेंगे और हमसे जो हो सका वो हम करेंगे। हम एक नया खेल खेलेंगे। कल शिल्मज़ार में तकरीब है। बातनी इस रश से फ़ायदा उठाकर खुद को मुतारिफ करवाएंगे, ज़रूर वहाँ पर आएंगे। इस पर संजार कहता है, इनमें शामिल होने का एक बहुत बड़ा मौका है। इस पर निज़ामुल मुल्क संजार की बात की तायीद करते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।